अगर चाहते तो यजीद के हाथों बैयत कर लेते, मालो दौलत से नवाज दिया जाता, जाने उनकी बच जाती, कई जायदाद उनके नाम कर दिए जाते। जो इख्तिदार चाहिए वो इख्तिदार मिल जाता, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में उनको ये मंजूर नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि यजीद का जो नज़रिया था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़रिए के खिलाफ था। बेंगलुरु के गुलिस्तान शादी महल में सिलसिले अलकस नज़ानी अल ख़ादिरिया के तहत शहादत हज़रत इमाम हुसैन के मौजू पर अज़ीमुश्शान इजलास मुनअक़िद हुआ। बगदाद शरीफ के सैयद अल शेख शमशुद्दीन मोहम्मद नहरू अलकस नज़ानी अल ख़ादरी अल हुसैनी की सरपरस्ती में बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाले सिलसिले अलकस नज़ानी के नुमाइंदे ने इस इजलास का इनेकाद किया। शिवाजीनगर के एमएलए रिजवान अरशद ने इस रूहानी मजलिस में शिरकत की। हैदराबाद के मारूफ आलिम दीन मौलाना हबीब अहमद अल हुसैनी का खुसूसी बयान और साथ में हम्द नात मनक़बत ज़िक्र का एहतमाम किया गया। ख़ास बात ये रही कि दफ़ पर इमाम हुसैन की शान में मनक़बती कलाम पेश किया गया। मीडिया से बात करते हुए सिलसिले अलकस नज़ानी के ऑर्गेनाइज़र सूफ़ी मोहम्मद ग़ुलाम महबूब अल ख़ादरी अलकस नज़ानी ने कहा कि इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ खानक़ाहों और सलासिल के नुमाइंदों ने शिरकत की है। सूफिया इकराम उलमाए इज़ाम ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर कसीर तादाद में लंगर का इंतज़ाम किया गया। IM वॉइस डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट। एक बड़ी रूहानी और नूरानी मजलिस आज इसका एहतमाम हुआ है और इस मजलिस में मुझे भी मदऊ किया गया। इसका मैं मुंतज़मीन मजलिस का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ आऊँ और बड़े हुस्न खूबी के साथ ये मजलिस का एहतमाम किया गया है। इस रूह परवर मजलिस में जितने लोग जमा हुए हैं, जो ज़िक्र अस्कार इन्होंने किए हैं और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो याद किया है और उनके अहल हयाल की कुर्बानियों को जो आज तक याद किया जा रहा है, रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। ये कुर्बानी कोई आम कुर्बानी नहीं थी, गैर मामूली कुर्बानी थी और ये कुर्बानी किसी इख्तिदार के लिए, इख्तियार के लिए दी हुई कुर्बानी नहीं थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़रिए को आम करने के लिए, जिस नज़रिए का उन्होंने दावा किया था, जो इज्तिमाई निज़ाम को क़याम करना था, जिसका मरकज़ मस्जिद थी, उस नज़रिए को आम करने के लिए अगर चाहते तो यजीद के हाथों बैयत कर लेते, मालो दौलत से नवाज दिया जाता, जाने उनकी बच जाती, कई जायदाद उनके नाम कर दिए जाते। जो इख्तिदार चाहिए वो इख्तिदार मिल जाता, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में उनको ये मंजूर नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि यजीद का जो नज़रिया था
हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़रिए के ख़िलाफ़ था, मुतज़ाद था। इसलिए हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद के हाथों बैयत नहीं की और उसका खामियाजा कैसी कुर्बानी देकर हक़ के लिए छोटे छोटे नन्हे बच्चों को एक एक बूंद पानी को के लिए तरसा तरसा कर जिस तरीके से शहीद किया गया, मेरे ख्याल से तारीख़ में दूसरी मिसाल नहीं होगी। तो ऐसी कुर्बानी को आज जो यहाँ पर जिस अंदाज में उसको याद किया गया है, ये गवाह है कि उस कुर्बानी की याद रहती दुनिया तक रहेगी और इस महफिल की खुशबू भी रहती दुनिया तक रहेगी। तानिया तरीके की तरफ से ये जितना भी हुआ है ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। खानकाह वारसिया से मैं सूफी शाह वारसी बोल रहा हूँ। इंशाअल्लाह जो है ये जो है यहाँ पर जो मजलिस मुनक़िद की गई है, इस मजलिस में यानी तमाम मशाइख़ीन हज़रात और तमाम सूफ़ी हज़रात इसमें शामिल हुए और यहाँ पर जो है ज़िक्र अस्कार हुए और बयानात भी हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से जो है मजलिस इख्तिताम पज़ीर हुई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो सिलसिला है पूरा बहुत पुराना, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो सिलसिला है क़ादरी अल-कसंज़ानी, ये बहुत पुराना सिलसिला है। प्रोग्राम चल रहे थे, हम खुद उसके अंदर कसंज़ानी सिलसिले के अंदर खुद मैं खलीफा हूँ और ये अपने अपने खानखाहों में चल रहे थे। ये पहली बार जो निकल कर बाहर सब जुड़कर इंशाअल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम किया है गौसे पाक के सिलसिले से और अहले सुन्नत के मौक़िफ़ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में। और बेंगलुरु के अंदर ये कदीम रिवाज रहा है कि पहले मुहर्रम के 10 दिन बड़ी शहादत के नाम से करेंगे और बाकी के 10 दिन छोटी शहादत के नाम से। आज वो 10वां दिन है, शहादत का दिन है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। आज उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए और उनका एहसान हम भुलाए नहीं, हम भी आज भी हुसैनी हैं। हज़रत ज़ैनब की मेहनत, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की मेहनत, ये बुज़ुर्गान दीन की मेहनत हमको याद कर कर ये दिखाना चाहते हैं कि हम कभी ना हुसैन को भूलेंगे, ना भूल सकेंगे, ना आइंदा भूलेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हुसैन वो है जो इस दुनिया के ऊपर भी हमको काम आएंगे, इस दुनिया के बाद भी हमको काम आएंगे। ये मेरे हुसैन MLA साहब भी यहाँ पर आए, हाँ कोई बड़े लोग यहाँ पर मौजूद रहे। हाँ जो जलसा कामयाबी के साथ बेहतरीन जलसा था। असर की नमाज से शुरू हुआ, असर का जिक्र हुआ, उसके बाद मगरिब की नमाज हुई, उसके बाद फिर जिक्र की महफिल हुई और बेहतरीन बयान हज़रत अल्लामा मौलाना हबीब अहमद हुसैनी साहब का बेहतरीन बयान हुआ और हमारी अलकसंज़ानी भाइयों ने भी बेहतरीन मनक़बतें दफ़ के ऊपर पढ़ी, जो मेरे ख़्याल से बेंगलोर के अंदर पहली बार वैसी मनक़बतें और नोहें दफ़ के ऊपर पढ़ी गई थी। और बेहतरीन यहाँ पर सबील हुसैन का भी इंतज़ाम है और बहुत से लोग आए और उन सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़ा नसीब अता फरमा। तो दफ़ पर जो पेश किया गया कलाम क्या था, ये क्या ये दफ़ के ऊपर जो तर्ज इन्होंने अख्तियार किया था, अपने बाल जो झूम कर गा रहे थे, क्या था ये जो है दफ़ के ऊपर? ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर मक्के से मदीने गए तो मदीने की बच्चियाँ और बच्चे दफ़ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको देखकर उनके हाथों से उनके पर सर के पर हाथ फिराया और फिराकर उनको बड़ी दुआ दी। ये सुन्नत रसूल है जो आज किए गए और वो बाल छोड़कर, ये गुर्दा छोड़कर इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तक़बाल किया। जब भी हम अहले बैत को, आले रसूल को इस्तक़बाल करते हैं तो इसी ज़िक्र इलाही से, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद से इस्तक़बाल करने से उनकी अरवाह पाक को और जितनी भी दुनिया में औलिया अल्लाह बुज़ुर्गान दीन को खुशी मिलती है और हमको भी ज़िक्र करने से अल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह ताला के ज़िक्र से इत्मीनान और सुकून मिलता है। ये पेश करने के लिए और सुकून हासिल करने के लिए हमने ये प्रोग्राम, ये मजलिस मुनक़्क़द की। बगदाद से कोई मेहमान आए थे? नहीं, बगदाद से कोई मेहमान नहीं, क्योंकि बगदाद की निस्बत हमारे को गौसे आज़म दस्तगीर क़द्दसल्लाहु सिर्रहु, वहीं की निस्बत हमको मौला अली मुश्किल कुशा की, वहीं की निस्बत इमाम हसन इमाम हुसैन से। यहाँ पर जितने भी थे सारे हिंदुस्तानी थे, हमारे भाई थे,
सब लोकल थे। आपके पीर की भी दुआ थी? हाँ, हमारे पीर भी, हमारे सबके पीर गौसे आजम दस्तगीर उधर बैठे हैं बगदाद में, और उनके भी पीर इमाम हुसैन करबला में, उनके पीर नजफ में बैठे हैं, और उनके पीर मदीने में बैठे हैं। असल में मरहम रसीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज सिलसिला कादरिया अल-कस्बजानिया की जानिब से मजलिस शहादत इमाम हुसैन और शुहदाए करबला मनाया गया, जिसमें कसीर तादाद में ताहद नजर लोगों की तादाद थी, जिसमें याद हुसैन और शुहदाए करबला की याद में एक मजलिस मुनाक़िद की गई, जिसमें तमाम सिलसिले वाले, सिलसिले वारसियात, सिलसिले कादरियात, सिलसिले अशरफिया तमाम ने शिरकत की। और हिंदुओं की तरफ से स्वामी जी आए हुए थे और सिखों की तरफ से भी स्वामी जी आए हुए थे। और इसमें हैदराबाद से सैयद हबीबुल हुसैनी मुफ्ती चिश्ती और कादरी आप तशरीफ लाए और अपने मखसूस अंदाज में शुहदाए करबला पर रोशनी डाली, और ये जलसा बड़ा कामयाब रहा और इसमें बड़े ही अच्छे अंदाज में जलसा किया गया। जो के यहाँ पर हमारे साउथ इंडिया के अंदर बड़े हस्ती माने जाते हैं, मैं बताता हूँ साहब आपकी तारीफ, और ये प्रोफेसर भी हैं, ये नहीं कि ये छोटे मोटे बहुत बड़े हस्ती हैं, जिनका नाम प्रोफेसर हरिजन सिंह भाटिया है। इस्तकबाल नारे तकबीर से अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे हुसैनिया, कोई आए। ये है इंसानियत कि अब किसी भी धर्म से हो, पर हम हैं एक, क्योंकि उस अल्लाह ताला की जो जोत है उस सब में बिना डिस्टिंक्शन के एक साथ बढ़ते हैं। और जब हम किसी बात में ये डिस्टिंक्शन करते हैं तो सबसे बड़े हम बात नहीं हैं। अभी बात आई, मैं सामने देख रहा था करबला का वो मैदान जिसमें शहादत हुई। शहादत का एक ही मीनिंग है, जो हक के लिए, सच के लिए अपने प्राणों का आहुति देता है, वही शहादत। हम आते हैं इस दुनिया में और एक दिन जाते भी, जाना सभी नहीं है। जो इस दुनिया में आने के बाद इंसानियत के हकों के लिए, धर्म के हकों के लिए जो खड़ा होता है, बात अभी हो रही थी ना इंसानियत। मैं तो ये जानता हूँ कि हुसैनियत कहो या इंसानियत कहो, दोनों में फर्क नहीं, दोनों बातों में फर्क नहीं। हुसैन की इंसानियत की एक्सप्रेशन थी, प्रैक्टिकल से। ये शहादत का जो मसला है, यदि आप हमारा सिख इतिहास भी देखो, वो शहादत से ही आरंभ है। चाहे हमारे 5वें गुरु थे, तभी के ऊपर बैठाए गए, फिर भी उन्होंने एक ही बात कही कि वो प्रभु, हे भगवान, हे अल्लाह, पुराना कानून ना दियो, आई हैव नो रिग्रेट, क्योंकि दिस इज अंडर योर डिजाइन। ये आपने बताया, आई सबमिट। गुरु तेग बहादुर जी को देखो, चांदनी चौक आप सब जानते हैं दिल्ली, जहाँ पर शहादत हुई, किसके लिए? इंसानियत के लिए, दूसरे धर्म की रक्षा के लिए इंसानियत। और जब मैं मैदान देखता हूँ तो मुझे जमगोर की वो घड़ी याद आती है, जहाँ गुरु गोविंद सिंह सर्वसम्मत होते हुए भी सामने खड़े होके नौजवान बच्चे, जो कि जिनकी उम्र केवल 14 और 16 साल की थी,
युद्ध के मैदान के अंदर धर्म की रक्षा के लिए, उनके हकों के लिए शहादत देते हैं। तो ये जो सिलसिला है शहादत का, हम असली ये बात कहें कि हमको जो जन्म दिया गया है वो शहादत के लिए है। हमें सब कुछ त्याग करके ये सेवा में लगना चाहिए। जब हम आज इंसानियत का डे, हुसैनियत डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारी वही होगी कि उन पदों पे हम चले जिसके लिए ये शहादत है। वैसे नहीं होगा। मुसलमान कहावन मुश्किल तो होएगा मुसलमान कहावे। If we want to become, हम चाहते हैं कि हम सच्चे मुसलमान हों, उसकी दरगाह में परवान हों, तो हमें मुसलमान मोम दिल हो। आपके 5 नमाजें पढ़ती हैं, 5 नाम हैं उसके, 5 समय हैं, पर गुरु से पूछो क्या कहता है? पहला सच हलाल दो। पहली नमाज जो हमारी वो सच के लिए होगी, ट्रूथफुलनेस के लिए। ये बड़ा स्पष्ट है कि इसमें कोई शक नहीं, सबसे बड़ा ट्रुथ अल्लाह है। पर उससे बड़ा ट्रुथ यदि कोई है तो वो है ट्रूथफुल लिविंग। ट्रुथ के ऊपर पहरा देना, उस सच के ऊपर पहरा देना, उस सच के लिए अपने आप को त्यागना, उस सच के लिए जरूर करके मर मिटना, जिसे हम सेक्रीफाइस करते हैं, ये जरूरी है। मैं बहुत ज़्यादा बात आपसे नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये खुशी का दिन है। जब ये पढ़ रहे थे ना हुसैन अलविदा, मुझे ये शब्द पसंद नहीं आया। उसे तो हमें गाना है, हुसैन को हमारे दिल के अंदर रहना, हमारे कर्मों में, हमारा जो जीवन के जीवनचर्या है उसके अंदर हुसैनियत ही दिखनी चाहिए। उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं? वो आया ही हमारे लिए था और गया भी यदि संसार से, तो इसी के लिए गया है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? वो हमारा एम है, हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य यदि वो प्रदान करते हैं तो ऐसी शहादतें ही प्रदान करते हैं। और इस पे पहरा देना, इसके लिए करना, ये सब हम लोगों का धर्म है, पहला धर्म, उसके बाद बाकी धर्म। तो मैं इससे ज़्यादा आपसे नहीं कुछ कहूँगा, मैं सिर्फ नहीं कहूँगा कि जो कौम अपने शहीदों के दिन मनाती है वो जिंदा कौम, दूसरी कौमें मुर्दा कौम है। मैं ये कहूँगा कि उनके अंदर वो जोश नहीं है, उनके अंदर वो होश भी नहीं है कि वो ये पहचान सके कि हम किसके लिए इस दुनिया में भेजे हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं, पर वो इंसानियत हर किसी में नहीं होती। जो इंसान होता है वही इंसानियत के लिए जीता है और इंसानियत के लिए मरता है, और ये जरूरी है। इसलिए वो सबक हमें लेना पड़ेगा। हमारे आचरण में इंसानियत झलकनी चाहिए, हमारे कार्यों में नहीं चाहिए। 2 ही पथ हैं उस अल्लाह ताला के निगाह में यदि आप आना चाहते हैं तो 2 ही हैं। एक है सेवा और एक जिसे हम सिमरन कहते हैं, कंटेम्पलेटिंग ऑन उन क्वालिटीज के ऊपर, उन गुणों के ऊपर जो जिसे हम हुसैनियत कह सकते हैं, या वो लोग जिन्होंने शहादत प्राप्त की है, वो लोगों का जो जीवन है वो एक आदर्श है। उनके ऊपर कंटेम्पलेट करने का मतलब है कि वो गुण जो है हम अपने जीवन में धारें और उसी से हमारा प्रगटावा हो। और दूसरा एक ही रास्ता है कि खुदा को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हर जगह है, हर जीव में है। गुरु नानक जी से पूछो, कहते हैं जेता कीता तेता नाओ, बिन नामे नाई को पाओ, नो प्लेस। वही चीज इस्लाम में भी कही गई है। कुरान को पढ़ के देखो, उसके अंदर यही भाव है। शब्द अलग हो सकते हैं पर मूल भाव कभी भी अलग नहीं होते। उसे मिलने की आप बात करते हैं, उसे पाने की बात करते हैं जो आपसे कभी दूर ही नहीं है।
उसे कहाँ ढूंढना है जहाँ वो रहता है। वो इंसानियत में रहता है, इसलिए इंसानियत का, इंसानों की सेवा ही उसे पानी। मैं यही संदेश सिख भाइयों की ओर से आपको ये देना चाहता हूँ, आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप उन सिद्धांतों के ऊपर चल रहे हैं। और हर साल को हो गया जितना लंबा प्रोग्राम आपने मनाया, मैंने सुना है, ये जीवन का एक आधार है, ये रिमाइंडर है। हर साल हम इसको रिमाइंड करते हैं कि कहीं हम इस रास्ते से भटक नहीं जाए, इस रास्ते से हम जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे समय दिया, मैं आपसे दो बातें कर सकता। बड़ी अकीदत वाले उनका इस्तकबाल नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत के लिए मजहब जरूरी है, हुसैनी होने के लिए इंसान होना जरूरी है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मेरी जान अली, मेरा दिल अली, मेरा ईमान अली, मेरी शान अली, मेरी पहचान अली, मेरे दिल की धड़कन अली, मेरी नमाज अली, मेरा दीन अली, मेरा कुरान अली, मेरी रूह अली। मेरी सांसें रुक जाएगी एक दिन, मेरी रूह भी कहेगी अली 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 अली। नारे हैदरी, 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 नारे हैदरी, नारे हैदरी। हज़रत हुसैन ज़हरा शहादत ದಿವಸ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಸಮರ್ಪಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತು ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಹಿಡಿತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇದೆ. हम रहो ना रहो, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा। वाह! ये दुनिया में सब आदमी आता है जाता है, परंतु अल्लाह हमेशा रहता है। ಈ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರ್ಬಲಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಂಗೋಸ್ಕರ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಕ್ತದ ಕಣ ಸೇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಶಾಂತಿಯಿಂದ, ಸನ್ಮತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದವರು. ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವೇ ಅಲಿ, ಹುಸೇನ್, ಹಸನ್ ಇವರ ತ್ಯಾಗ. ಬಹಳ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಮೇ ರಹು ಯಾ ನಾ ರಹು, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा. ये ಮಾತು, ಈ ಬೋಧೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀಬೇಕು. ಹೌದು, ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್. ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯ, ಅವನ ಮಾರ್ಗ, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ನಾವು ನಡೀತೇವೆ. ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದವರು ಹಸನ್. ಅವರ ಶಹಾದತ್ ನಮಗೆ ಮಾತಿನ ವೈಖರಿ ಅಲ್ಲ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ 365 ದಿವಸ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಮರೆತು ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಶಹಾದತ್ತಿನ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. ಬಂಧುಗಳೇ,
ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದೇನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಡಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮಿಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹೇಳಿತ್ತು, ಮೇ ರಘು ಯಾ ನಾ ರಘು ಮೇರಾ ಇಸ್ಲಾಂ रहेगा राम रहेगा। अल्लाह इमाम हुसैन के सदक़े इन सारे बच्चों को इमाम हुसैन का सदका नसीब अता फरमाए और हम सब पर मौला हुसैन, आका हुसैन, सरवर हुसैन, शहीद शाह हुसैन का सदका नसीब अता फरमाए। हम सबको दरबार हुसैन में जगह नसीब अता फरमाए। आज हमें हुसैन की महफिल है। आज बेंगलुरु के खास ये एक बुजुर्गान दीन का एक अकीदा, पहले जो 10 रोज़ होते हैं वो शहादत के, मगर इसके बाद के 10 रोज़ भी छोटा मुहर्रम दफ्तर यहाँ मनाया जाता है। आज शहादत का दिन, आज हुसैन की शहादत का दिन है। अल्लाह ताला हम सबको इमाम हुसैन, आला हुसैन, अंसार हुसैन शुहदा ने करबला अलैहिस्सलाम का सदका नसीब फरमाए। चला अब हमारे सामने बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारे मद्रास के हमारे सिलसिले अलीउल कादिया के बच्चे, तो हमारे सिलसिलों में गम हुसैन है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स मेरे हुसैन, आले हुसैन, अंसार हुसैन शुहदा ने करबला के वास्ते ये आंसू बहाता है, खुदा की कसम वो आंसू उसके लिए जन्नत के अंदर सबसे बड़ी बख्शिश की दावत है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिक्र अलग चीज है, क्योंकि मारने वाले हुसैन को नमाजी थे, रोजदार थे, हाजी थे, परहेजगार थे, कुरान पढ़ने वाले थे, नमाज पढ़ने वाले थे। इधर भी नमाज, उधर भी रोजा, इधर भी हज, सब कुछ था। जहाँ पर यजीद की फौज में जो था सब कुछ यहाँ हुसैन के साथ था, मगर फर्क इतना था कि हुसैन के साथ अली वलीउल्लाह था, हुसैन के साथ विलायत अली था, उनके पास विलायत अली नहीं। आज वो विलायत अली को बचाने के लिए मेरे आका मौला हुसैन गए और बेंगलुरु की ये शान है कि हम लोग सिर्फ 10 रोज के लिए 20 रोज, फिर उसके बाद फिर 10 रोज, फिर 10 रोज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम तक, फिर उसके बाद में जाते जाते इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत जो सफर के महीने में भी आती है। लोग समझते हैं कि खाली हुसैन हुसैन करते, हसन नहीं करते। बेवकूफ़ों, मौला हुसैन के वास्ते सफर का महीना, सारा सफर का महीना, इसलिए हमें सफर के अंदर शादियाँ या कोई मेजबानियाँ खुशी क्यों नहीं करते। मुहर्रम में हुसैन के वास्ते, सफर में हसन के वास्ते। इधर स्टेज पे स्वामी जी पूछ रहे थे कि स्टेज पे किन की तस्वीर है। ये जो करीम अहले बैत है इमाम हसन अलैहिस्सलाम, ये जो अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, ये एक तारीखी चीज़ है और उसके साथ में हमारे मशाइख इकराम की तस्वीर है। बहरकल ये इनका बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला उनको सलामत रखें। आप तशरीफ रखें। अब आप पर जोरदार नारा लग जाए, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। सुफियान पर लानत, सुफियान पर लानत, दिखाने वाला मारिया। मैं तुझे झूला झूलाऊं, मैं ख्वाब में हंस गई तुझे, मैं ख्वाब में हंस गई तुझे, लोरी सुनाऊं,
रुक जा जरा आवाज़ को, रुक जा जरा आवाज़ को, दरिया से बुला हो झूला झूला हो, मैं तुझे झूला झूलाऊं, झूला झूलाऊं, मैं तुझे झूला झूलाऊं। कोई मुझे बदलता नहीं तेरी निशानी, कोई मुझे बदलता नहीं तेरी निशानी, बरसात में गिरोगे, बरसात में गिरोगे, कहाँ ढूंढ जाऊं, झूला झूलाऊं, मैं तुझे झूला झूलाऊं, झूला झूलाऊं, मैं तुझे झूला झूलाऊं। मैं ख्वाब में हंस गई तुझे, मैं ख्वाब में हंस गई तुझे, कोई भी सुनाऊं, झूला झूलाऊं, मैं तुझे झूला झूलाऊं, झूला झूलाऊं, मैं तुझे झूला झूलाऊं। हुसैनी हुसैनी या हुसैनी, शेखुना हुसैनी, इब्न अली या उस्मान या मुनवीरा, जुलूस पूरी हसरत बेमार मुस्तफ़ा हो जाए, पूरी हसरत बेमार मुस्तफ़ा को मरते दम जुबान पे हो नम्मा सलाम का। लाखों सलाम तुम पर तैबा से आए कर संभाला, करियल जवान की मैया, करियल जवान की मैया, रंग में उठाने वाले, लाखों सलाम तुम पर तैबा से आने वाले, करबला के वन में
हबीब सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। सुबह लूंगा शाम लूंगा, या नबी तेरा नाम लूंगा, सुबह लूंगा शाम लूंगा, या नबी तेरा नाम लूंगा। कब्र से उठे ही मौला तेरा नाम थाम लूंगा। लबैक या हुसैन, लबैक 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 या हुसैन। مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين النبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا الى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور الجمال بالخصوص سيدنا شباب اهل الجنه سيدنا امير المؤمنين وخليفه المسلمين سيدنا امام حسن عليه الصلاه والسلام के बारगाह में कबूल फरमा। بالخصوص سيدنا شباب اهل الجنه سيدنا امير المؤمنين وخليفه المسلمين سيدنا امام حسين شهيد दश्त करबला عليه الصلاه والسلام की बारगाह में कबूल फरमा। तमाम अहले बैत किराम, तमाम शुहदा सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, तमाम मोमिन मोमिनात, तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात के हक में कबूल फरमा। अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमा। इमाम हसन हुसैन के सदक़े में इस मजलिस को कबूल फरमा। अल्लाह हसनैन करीमैन के सदक़े में तमाम हाज़रीन की हाज़िरी को कबूल फरमा। अल्लाह हसनैन करीमैन का सदक़ा उतारा अता फरमा। हम तमाम लोगों की जिंदगियों में कामयाबी अता फरमा। शान और शौकत, सुकून और इत्मीनान की जिंदगी अता फरमा। अल्लाह दुनिया भी अच्छी फरमा, आखिरत भी अच्छी फरमा, जहन्नम से छुटकारा अता फरमा। अल्लाह हम तमाम लोगों की तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमा, जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा, जायज़ दिली आरज़ुओं को पूरा फरमा। दीन और दुनिया के हर किस्म की नेमतों से नवाज दे, बरकतों से नवाज। Hare
खलीफा खलीफा के पास 3587 النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الله جميع خاصة سيدنا المولى عليه السيدة فاطمة والإمام حسن والإمام حسين عليه السلام أجمعين لخمسة أوفي بهن رجة الحاطمة المصطفى والمرتضى والناهما والفاطمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. इसके पास दैनिक के पास एक हटो गया पीछे हटो गया जरा गाड़ी हटाओ सब कुछ तकलीफ में